नमस्कार दोस्तों हमने वर्ण विचार कंप्लीट रूप से पढ़ लिया था। अब चर्चा करेंगे हम शब्द विचार के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम शब्द की। शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? तो शब्द का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है। कितने आधारों पर किया जाता है? 5 आधारों पर क्या किया जाता है? शब्दों का वर्गीकरण किया गया, जिसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम रूपांतरण या प्रयोग के आधार पर शब्द को का वर्गीकरण। किसके आधार पर? रूपांतरण या प्रयोग के आधार पर। कितने प्रकार के बांटे गए? 2 प्रकार के बताए हैं। पहला होता है हमारा विकारी और दूसरा अविकारी। किसके आधार पर? रूपांतरण या प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। यह 2 प्रकार बताए हैं। कौन सा? विकारी और दूसरा अविकारी। अब देखिए विकारी शब्द में कौन कौन से शब्द आते हैं? संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द और क्रिया शब्द। किसके अंतर्गत आते हैं? विकारी शब्दों के अंतर्गत। किसको माना गया है? संज्ञा को, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों को विकारी शब्दों के अंतर्गत माना गया है। दूसरा है हमारा अविकारी शब्द। कौन सा? अविकारी शब्द। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? क्रिया विशेषण शब्द, संबंध बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द और विस्मयादि बोधक शब्द। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्दों को किसमें गिना गया है? अविकारी शब्दों में गिना गया। दूसरे नंबर पर आता है हमारा उत्पत्ति या उद्गम या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण या प्रकार। उत्पत्ति, उद्गम या स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के बताए हैं? 5 प्रकार के शब्द बताए हैं, जिसमें मुख्य रूप से ये 4 प्रकार के ही होते हैं। इसमें आता है पहला तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और 5वें नंबर पर इस संकर शब्द को भी इसमें माना गया है। स्रोत के आधार पर कितने प्रकार हो गए? 5। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। तीसरे नंबर पर आता है हमारा व्युत्पत्ति या रचना के आधार। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए। किसके आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार। पहला आता है रूढ़ि या रूढ़ शब्द, दूसरा आता है हमारा यौगिक शब्द और तीसरे नंबर पर आता है योग रूढ़ शब्द। कौन कौन से? रूढ़ि या रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। किसके आधार पर? व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर 3 प्रकार है। चौथे नंबर पर आता है हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों का प्रकार। देखिए पहला है एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समोच्चारित शब्द या युग्म शब्द भी कहते हैं। शब्द समूह के लिए एक शब्द, समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, समूहवाची शब्द और ध्वन्यार्थक शब्द, जिसमें पशुओं की बोलियां भी आती है, पक्षियों की बोलियां, जड़ पदार्थों की ध्वनियां आदि आती है। किसके आधार पर बांटा गया? अर्थ के आधार पर। कौन कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समोच्चारित शब्द, जिन्हें योग शब्द भी कहते हैं। शब्द समूह के लिए एक शब्द, समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, समूहवाची शब्द और ध्वन्यार्थक शब्द, जिसके अंतर्गत आते हैं पशुओं की बोलियां, पक्षियों की बोलियां और जड़ पदार्थों की ध्वनियां आदि।